हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 जिसका आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 3.3 इट वुड बी इंशाल्लाह कंप्लीटेड। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 इनके सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाई आपके लिए और अगेन बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप स्टूडेंट्स की तरफ से, आप व्यूवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए हार्ड वर्क करते रहें और आप तक मज़े की और अच्छी कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हैं वो हम पहुंचाते रहें। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी से जो है ये पार्ट है और कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तकरीबन 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से ये सॉल्व होने वाले। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या कोई स्टूडेंट बगैर कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है तो वो इसको कैसे सॉल्व करेगा। सिमिलरली फिर ताकि हमारी वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो तो अगले जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको विदाउट जो है विद यूजिंग कैलकुलेटर करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो कम से कम जो है वो खर्च हो। लेकिन अगेन आप उस जो भी हम कैलकुलेटर जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे आप उसको मैनुअली जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अगेन। तो सबसे पहले हमारे पास है √32। तो जो भी वैल्यू हमारे पास रूट में होती है हम उसका ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया 2। तो 32 की जगह अब हम लिख लेंगे रूट में 1 2 3 4 5। क्लियर। इसी तरीके से माइनस लगाया, 8 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये विद एलसीएम आपको मैं करवा रहा हूं ताकि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको यूज़ करते हुए इस फॉर्मूले को या इस मेथड को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, तो हमारे पास 8 के लिए 3 2s आ गए। तो हमने 8 की जगह लिख दिया 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बना, इन 2 का पेयर बना, यहाँ से इन 2 का पेयर बन गया। पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, एक इसमें से बाहर आ गया जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 अकेला अंदर था तो ये अकेला रह जाएगा, माइनस इस पेयर में से ये 2 बाहर आ गया तो पीछे बच गया अकेला 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 का जिक्र किया, थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन जाहिर सी बात है क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि कम से कम ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचाया जाए। लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है कि जब तक वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर ना किया जाए तो अगेन उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बच्चों, लाजमी जो है पिछली वीडियो को देखना है तो ही आपको ये मेथड समझ में आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 3√4 और मुझे प्लस करना है 5√3 को, तो क्या मैं इनको प्लस या माइनस कर सकता हूं? तो यकीनन जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो जानते हैं कि हम इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस या माइनस करने के लिए जो आपके रूट वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज मस्ट बी सेम, ये सेम होना लाजमी है। हाँ, अब अगर यहां पर मैं लिख देता हूं √4 तो अब दोनों रूट सेम हो गए और समझ ले कि मुझे इनको करना है प्लस। तो जो रूट सेम होते हैं इनको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूं। तो √4 सेम था, एक दफ़ा लिख दिया, 3 में 5 जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। क्लियर। तो ये रूल फॉलो होता है प्लस और माइनस के अंदर, मल्टीप्लिकेशन में फिर ये रूल फॉलो नहीं होता, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, तो 2 दूनी 4, 2 2 4, √2 - 2√2। तो अब देखो √2 और √2 एक जैसा आ रहा है तो एक दफ़ा लिख लिया √2 और 4 - 2। तो 4 में से 2 चले गए, 2 बच गए और √2 एज इट इज आ गया एंड दैट इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ज़रा जल्दी से इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट नंबर 2। चलो, तो अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगेन अब मैं एलसीएम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए जो है वो वैल्यूज़ को लिखता जाऊँगा, लेकिन आपको स्टेप समझाता जाऊँगा। तो आप चाहें तो मैनुअली
उस आंसर को रिचेक कर सकते हैं। चलो भाई सोल्यूशन शुरू कर दें। तो क्वेश्चन है हमारे पास 8 अंडर रूट 243। तो 243 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कंडीशन कुछ इस तरीके की आएगी। देखो ये 8 तो बाहर है, ठीक है, तो जब 243 का रूट लोगे तो तुम्हारे पास आएगा 9 अंडर रूट 3। तो जो वैल्यू बाहर आती है ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होती है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से माइनस का 2 लिखा मैंने, माइनस का 2 लिखा। 27 का रूट लोगे तो ये आएगा 3 अंडर रूट 3। तो अब ये जो 3 बाहर आया है ये बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर। तो 8 9 जा हो गया जी 72 अंडर रूट 3 माइनस 2 3 जा 6, ये हो गया अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 सेम है, तो एक दफा हमने लिख दिया अंडर रूट 3। 72 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 66 अंडर रूट 3 एंड दैट इज आवर आंसर। 66 अंडर रूट 3 ये हुआ हमारा आंसर। जो उम्मीद है बच्चों कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है आप तक इन वीडियोस को पहुंचाने के लिए, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एटलीस्ट कमेंट किया करें, हमें बताया करें कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। सिमिलरली वीडियो को लाइक भी किया करो। चैनल पर अगर कोई बच्चा नया है, कोई व्यूअर नया है तो उसे लाजमी सब्सक्राइब भी कर दो। हम सिर्फ मैथ नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो भी शेयर करते रहते हैं और वो भी वक्तन फवक्तन आप तक पहुँचती रहेंगी। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट की। तो स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगेन सेम वही मेथड होगा, जल्दी से रूट कैलकुलेट करते जाएंगे। तो याद रखें अंडर रूट 18 जो है ये बराबर होता है 3 अंडर रूट 2 के। क्लियर। तो इसके साथ बाहर था 3/2 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। क्लियर हुई बात बच्चों। माइनस 3/8 अंडर रूट 32 हमने पहले भी कैलकुलेट किया था जो कि बराबर होता है 4 अंडर रूट 2 के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए जो वैल्यू बाहर पहले से लिखी होती है तो जो वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अंडर रूट 50 जो है वो बच्चों बराबर होता है 5 अंडर रूट 2 के। क्लियर। और बाहर पहले से क्या था 6/4 था तो ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर। तो ये जो वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट 50 की जगह 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 32 की जगह 4 अंडर रूट 2। तो आप इसको कैलकुलेटर से खुद भी चेक कर सकते हो और चाहो तो रफ अर्थ में एलसीएम भी ले लो तो आपके पास रूट इंशाल्लाह यही आने वाला है। क्लियर। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिल कर लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसी तरीके से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर हुई बात बच्चों। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 3 से होगा तो 3 3 जा 9 और ये 3 सिर्फ 3 से हो सकता है क्योंकि 2 जो है वो रूट के अंदर है तो रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा अपॉन 2 1 जा 2। क्लियर हुई बात बच्चों। आगे बढ़ते हैं। माइनस अब कुछ नहीं है अगेन 1 है तो 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा था 3 1 जा 3 अंडर रूट 2 एज इट इज आया और नीचे था 2 तो 2 1 जा 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। माइनस लगा, यहाँ बचा 3 और 5, 3 5 जा 15 अंडर रूट 2 और यहाँ कुछ नहीं है अगेन 1 है तो 2 1 जा 2। क्लियर हुई बात बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है अगेन लेकिन बहुत ही आप आसानी जो है तरीके से इसको कर सकते हैं। चलो बच्चों अब रूट 2 तीनों के पास अंडर रूट 2 मौजूद है तो हमने रूट 2 को लिख लिया एक दफा। ठीक है। तो अब पीछे यहाँ क्या बचा 9/2 माइनस 3/2 तो यहाँ लिख लेते हैं 9/2 माइनस 3/2 और क्या बचा माइनस 15/2। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना चाहिए था लेकिन हम एलसीएम इसलिए नहीं लेंगे बच्चों व्यूवर्स क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी। तो हम एक दफ़ा 2 को लिख लेते हैं और 9 माइनस 3 माइनस 15 और रूट 2 ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास। तो 9 में से 3 गए 6 प्लस का 6 और 6 में से 15 गए तो 9 लेकिन 15 बड़ा तो माइनस का 9 बचा अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 2। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर -9 अंडर रूट 2 अपॉन 2।
एनी क्वेश्चन, अगर कोई सवाल है जहन में, कोई स्टेप नहीं समझ आया, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप। आप हमें व्हाट्सएप पर भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन आस्क देयर और ऑल्सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास 3 पार्ट्स मौजूद हैं, जल्दी से इनको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हरी अप, जल्दी से देखते हैं। तो 10 एज इट इज रहा और 289 बच्चों याद रखो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कि 289 का रूट निकालोगे तो आ जाएगा 17। क्लियर? तो 10 को 17 से करेंगे 170। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। बट स्टूडेंट रिमेंबर, पहले भी पिछली वीडियोस में बताता रहा हूं कि सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, फिर स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं कॉपी करता, लेकिन आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन अगेन आफ्टर द हेडिंग ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन के हेडिंग के बाद आपने अगेन क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है, जो क्वेश्चन आपको गिवन है, और उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करना है। इस चीज़ को भूलना नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आ गए। तो 3√2 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। √2 को देखा जाए तो ये बराबर होता है 2√2 के, पहले भी पिछले भी क्वेश्चन में किया। तो √2 एक जैसा हो गया, तो एक दफ़ा √2 लिख लिया, 3 और 2 जमा कर दिए, तो ये हो गया 5√2। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं इन दोनों को इरेज कर दूंगा और फिर हम अपने आखिरी पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया, मिटा दें। चलो, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये कि आपको 2 ब्रैकेट्स दे दी हैं कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो दोनों आंसर आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे। क्लियर? दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस लगा हुआ है, इट्स मीन दे आर एडिंग। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इस चीज को जहन में आपने रखना है। अच्छा जी, तो सोल्यूशन में आए, यहीं से शुरू कर देते हैं। 3√27, तो 27 का रूट क्या होता है? 3√3, तो 27 की जगह आ गया 3√3, माइनस लगा 5√3, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो इनको हमने एज इट इज लिख दिया। प्लस लगाया √3 एज इट इज आ गया, 27 अगेन, तो यहां जैसे हुआ था 3√3। क्लियर हुई बात? जल्दी से देख लो। अब पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9√3 माइनस 5√3, प्लस लगा √3 प्लस 3√3। अच्छा, अब √3 एक जैसा, तो एक दफा लिख लिया √3, 9 में से 5 चले गए तो 4 बचा। क्लियर? चलो अब ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस लगाया, √3 एक जैसा। अब देखो, हमेशा बच्चों याद रखना है व्यूअर्स, रिमेंबर दैट थिंग, व्हेनेवर देयर इज नथिंग यू नो देयर मस्ट बी 1। ठीक है, तो √3 और √3 एक जैसा था, एक दफा लिख दिया, तो 3 में 1 जमा हुआ, तो ये 4 हो गया। क्लियर हुई बात? अब √3 और √3 एक जैसे हैं, तो दोनों में से एक दफा हमने √3 लिख दिया। 4 + 4 इज 8, तो हमारा आंसर हो गया 8√3। सो दैट वाज आवर फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। यकीनन कोई क्वेश्चन था आपके जहन में तो वो भी यकीनन क्लियर होगा। और आगे बढ़ते हैं, और अब अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 की, और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ रही है एक्सरसाइज 8.1 की। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 को भी हम इस सीरीज के साथ शुरू कर दें, क्योंकि 8.1 में पहुंचने में अभी हमें काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3, और इसके बाद हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 3 की। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट 8.1 along with this exercise, so let us know in the comment section। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं, तो फिर हम उसको भी शुरू कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।